है, शायद सैलरी हमसे ज्यादा, मतलब अर्निंग हमसे ज्यादा है। बहुत सारे आप लोगों में से लोग होंगे, उनका चाय के दुकान से वो ज्यादा अर्न करते हैं। एक पुचका का भी दुकान है, एक गुटखा का भी दुकान है, एक सिर्फ सिगरेट बेचता है, एक होटल है, राइट? क्या वो बेटर अपॉर्चुनिटी पे है या आप बेटर अपॉर्चुनिटी पे है? आप या वो? कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या या कंफ्यूज हो? हाँ, वो तो अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं, दैट्स मीन वो बेटर जगह पे है, राइट? रेस्पेक्ट मैटर्स। अच्छा, और हाँ, अच्छा, तो चलो आप लोग भी बन सकते हो खुद की ओनर। हाँ, ग्रोथ, तो हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उनके यहाँ पे भी कस्टमर बढ़ रहे हैं ना, तो ग्रोथ तो उनका भी हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा, वो चाय ही बेचेगा, राइट? वो अच्छा, नेक्स्ट। सर, रिस्पेक्ट मैटर करता है। रिस्पेक्ट, वो चाय वाला ही कहलाएगा। वो चाय वाला ही कहलाएगा। अच्छा, वो डिफरेंट है। डेजिग्नेशन उसका सेम ही रहेगा, राइट? ओनर। सारा जिंदगी डेजिग्नेशन एक ही रहेगा। अच्छा, सारा जिंदगी डेजिग्नेशन एक ही रहेगा, ओनर। मेरा भी वैसा ही है, राइट? प्रमोशन, लास्ट प्रमोशन मिल चुकी है चेयरमैन, उसके ऊपर नहीं है कुछ। ओके, मेरा टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप मेरा एज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दी होगी। दिखता तो नहीं है 20 साल वाला एक्सपीरियंस होल्डर। 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, अब 16 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हो चुका है, 4 साल का फास्ट इन्फो भी हो चुका है। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप मिला लूं तो, और 4 साल छोटे मोटे जगह पे मैंने काम किया, तो टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। सुन लो, क्या पता बहुत बड़ा सजेशन मिस कर जाओ। 20 साल का एक्सपीरियंस होल्डर आपको कुछ बोल रहा है। आप सब एम्प्लॉय हो, और आज भी मैं एम्प्लॉय हूं और कभी था भी। आज जिस कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूं उसका ओनर भी हूं, शेयर होल्डर वाइज। वैसे प्राइवेट लिमिटेड का कोई ओनर नहीं होता, शेयर होल्डर 99% मेरा है, सो उस सेंस में बोल सकता हूं। ये मतलब कॉर्पोरेट की इतने सालों का एक्सपीरियंस, बेटर अपॉर्चुनिटी के नाम पे हम बहुत भटक जाते हैं, बहुत भटक जाते हैं। अगर कहीं से जॉब इंटरव्यू आ रहा है, 20% 30% आपको हाइक दे रहा है, तो हम उसको बेटर अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कोई 10% में भी बेटर अपॉर्चुनिटी सोचता है, कोई 50% में सोचता है, कोई क्या पता 100% में सोच रहा हो बेटर अपॉर्चुनिटी। बेटर अपॉर्चुनिटी क्या वो है? मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा गोल क्या है। पैसा मेरा गोल है, या फिर खुशी मेरी गोल है, या रेस्पेक्ट जो अभी आप बोल रहे थे, रेस्पेक्ट। मैं सहमत हूं इस बात से, रेस्पेक्ट। सो अभी उसी रेस्पेक्ट पे बात करते हैं। रेस्पेक्ट, बेटर अपॉर्चुनिटी। आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो अभी, बेटर अपॉर्चुनिटी 30% हाइक, 50% हाइक, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, रेस्पेक्ट। फिर 2 साल वहां पे बिताया, फिर नेक्स्ट कंपनी आपको बुला रही है, 50% हाइक, फिर आपको 50% हाइक मिला, सेम पोजीशन, रेस्पेक्ट। और एक दिन आएगा आप अपने आप को रेस्पेक्ट करना बंद कर दोगे। जो बात अभी आप बोल रहे थे, रेस्पेक्ट। एक चेयर पे बहुत ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता,
लेकिन एक कंपनी में भी बहुत ज्यादा दिन तक रहना अच्छा नहीं लगता, ये सच्चाई है। लेकिन जो अच्छा लगता है ना लाइफ में, वो करने से आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। जो अच्छा नहीं लगता है ना, सक्सेसफुल लोग वो करते हैं और उससे वो आगे बढ़ते हैं। डेजिग्नेशन को अगर आपने फॉलो किया, अगर आपने सैलरी हाई के पीछे अगर आपने दौड़ ना लगा के, अगर आप अपना दौड़ डेजिग्नेशन के पीछे लगाया, तो सैलरी खुद ब खुद आपका पीछा करेगी। और ये 50-30% वाला हाइक नहीं होता। एक वक्त पे ये बहुत बड़े बड़े सैलरी में है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका सैलरी लाखों में है, यहीं पे मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोर देन 50,000 सैलरी है उनका, एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए कंपनी को। बहुत सारे लोग सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छी हुई है, शायद इसीलिए एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कंपनी जितनी बड़ी हो, अपॉर्चुनिटी भी उसी कंपनी में उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपको अगर डेजिग्नेशन कोई भी कंपनी, चाहे सेम कंपनी या बाहर की कंपनी, तभी करेगी जब एक कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पे स्टे कर रहे हो। हर 2 साल में या 1 साल में अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हो, मैं साल की बात कर रहा हूं, आप लोग तो महीनों में कभी कभी कंपनी चेंज कर लेते हो, तो कभी भी कोई भी कंपनी आपको क्या सोचेगी कि नेक्स्ट डेजिग्नेशन हम इनको दें? कभी भी नहीं सोचेगी। अगर आपको अपना डेजिग्नेशन बढ़ाना है तो एक कंपनी में रह के, चाहे वो कोई भी कंपनी, एक कंपनी में रह के डेजिग्नेशन बढ़ता है। विद टाइम शायद आज आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे भी अवार्ड नहीं मिल रहा है इस सेरेमनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा जब आप, वो बोला जाता है ना कभी कभी, कछुआ भी जीतता है। एक वक्त आता है कछुआ भी जीतता है अगर वो गेम में बना रहा। और जो जीत रहे हैं कभी कभी वो भी हारते हैं। सो वो जीत के लिए अगर आप वेट कर रहे हो अपने गेम में बने रहकर, तो कभी ना कभी आप जीतोगे और उस जीत से आपको प्रमोशन जरूर मिलेगी। लेकिन कंपनी चेंज करके प्रमोशन मिलता है, लेकिन एक डेजिग्नेशन में एक लंबे वर्क के बाद कोई कंपनी ऑफर करती है, ठीक है तुम इतने साल यहाँ पे रहे, अब हमारे यहाँ पे आओ, हम तुम्हें ये डेजिग्नेशन देते हैं। लेकिन कभी भी, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हैं, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, कभी भी कोई कंपनी, अगर आप 6 महीने कहीं पे काम कर रहे हो या 1 साल कहीं पे काम किए हो, आपको कोई एचआर फोन करके नहीं बोलेगा कि आप ये डेजिग्नेशन में आपको डेजिग्नेशन प्रमोशन दे रहा हूं। आप पूछोगे ही नहीं, पूछोगे नहीं, पूछोगे। 99.99 सच्चाई है, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता कि मैं इस पोस्ट पे हूं, मेरे को कोई वो पोस्ट ऑफर करेगा, राइट? सो आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती, तो लाइफ में 10%, 20%, 30% सैलरी हाइक लेके क्या करेगा? आज हमारे पास बड़े बड़े डेजिग्नेशन में लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है ये इनकी सैलरी क्या कम होगी? इनकी सैलरी तो अच्छी खासी होगी, राइट? हम इनका सैलरी का आइडिया ही नहीं लगा सकते, इतनी होगी। सो क्यों ना हम डेजिग्नेशन के पीछे भागे? सैलरी इंक्रीमेंट ये जो बार बार हमारा छोटे गोल के पीछे क्यों भाग रहे हो? पैसों के पीछे भागना बंद करोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसे के पीछे जब तक आप भाग रहे हो ना, तब तक पैसा आपके पीछे भागेगा ही नहीं। आपको पैसे के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा और सक्सेस के पीछे भागना शुरू करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन के पीछे अगर भागना आपने स्टार्ट किया, उसका सबसे पहला असूल है कि आपको वो गेम में बने रहना है। सबसे भयंकर असूल, जो लोग हार जाते हैं, लोग यहीं पे हारते हैं कि आप गेम में बने नहीं रह पाते हो ज्यादा लॉन्ग। कभी ना कभी एक वक्त आता है जब कुछ ना कुछ अनबन होती है, या फिर कहीं पे से कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसको लगता है आपको अपॉर्चुनिटी, बट वो डायवर्शन है।
वो डाइवर्जन है। आपके अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं आपको हटाया जा रहा है। सोच लो वो एग्जाम है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर लगता है आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आप अपने जिंदगी का फैसला सही ले रहे हो, डेफिनेटली एक्सेप्ट करो। लेकिन मेरी बात पे एक बार सोचना कि जिंदगी में जो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो ना, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो आज से 10 साल के बाद, वो चेंज से आएगा या स्टे से आएगा, पहला चीज। दूसरा, आज कोलकाता में कितनी कंपनियां होंगी? कितनी कंपनियां होंगी? हाँ, 500 प्लस, 1000 प्लस, राइट? क्या क्या डेजिग्नेशन सोच सकते हो? क्या क्या डेजिग्नेशन सोच सकते हो? कुछ आवाजें दो अगर कुछ मन में आ रहा है तो। ओके, एग्जीक्यूटिव, ओके, ऑपरेशन मैनेजर, ओके, डायरेक्टर मैनेजर, ओके, असिस्टेंट मैनेजर, ओके। अच्छा, एक ही लड़की बोल रही है लेकिन ख्वाब भी नहीं देख पा रहे हो आप। हाँ, सीईओ और ओनर। अच्छा, एसओपी आ गया इसलिए। हाँ, ईसॉप के लिए। चलो, ओनर भी। नेक्स्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एएन और एचआर और हाँ हाँ एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे टीएल बोला गया, एएम बोला गया, मैनेजर बोला गया, सीनियर मैनेजर बोला गया, एचआर मैनेजर बोला गया, एचआर बोला गया। आप बाहर बन सकते हो, आप बाहर बन सकते हो। अगर आपका सपना ये है, आप ट्राई कर सकते हो। naukri.com में एक्टिव रह सकते हो, monster.com में एक्टिव रह सकते हो, टाइम्स जॉब में एक्टिव रह सकते हो, और भी 2-4 नाम चाहिए तो रिसर्च करो, गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन यहां से कुछ बातें ये भी आई है कि सीईओ बनना है, डायरेक्टर बनना है, ओनर बनना है, एचओडी बनना है। अब मैं सवाल को फिर से पूछता हूं, कोलकाता में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जहां पे ये 4-5 चीज बनाया जा सकता है? नहीं मिलती सर। कितनी कंपनियां हैं? अभी 1000 कंपनी थी कोलकाता में, अब मेरे को सुनना है उस 1000 में से कितनी कंपनियां हैं जहां पे कंपनी का ओनर बन सकते हो ईसॉप के द्वारा, या फिर आप डायरेक्टर बन सकते हो, या फिर सीईओ बन सकते हो, सीओओ बन सकते हो, या फिर एक एचओडी बन सकते हो। कितने डिपार्टमेंट है ऐसे? चलो, फास्ट इन्फो को छोड़ दो, आज फास्ट इन्फो को अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं है। मेरा सवाल बहुत लॉजिकल सवाल है और बहुत बड़े क्राउड से मैं एक ओपन क्वेश्चन कर रहा हूं। नाम लो कंपनी, लो नाम लो, जहां पे कोलकाता में रह के आप अपने दोस्तों के साथ बनने के बाद जो भी बनना चाह रहे हो, सेक्टर 5 के कोई वो टेंडी एक है, फिर और क्या क्या है, पीपीटी है, और क्या क्या है, वहां पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो उस वक्त का, राइट? नहीं तो दिल्ली में जाके सीईओ बनोगे ना, तो वहां पे साथ में कौन बैठेगा मालूम है? सिर्फ वो ऑफिस के स्टाफ ही बैठ सकते हो और कोई नहीं बैठेगा। जो हालत अभी मेरा है, दिनहटा से आया हूं, तो मेरे दोस्त नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं मिलने, वो बात अलग है। कोलकाता में रह के यहाँ पे 80% लोग या तो कोलकाता से हैं या कोलकाता के आसपास से हैं। कोलकाता में रह के अगर आपको सपना है, उस लेवल का कैपेसिटी है आपका सपना कि आप एचओडी बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, कंपनी का ओनर बन सकते हो, तो ऐसे मुश्किल से 10 कंपनी मिलेंगी आपको, मुश्किल से।
और वो 10 कंपनी बहुत बड़े जगह पे ऑलरेडी चली गई है, अब वहां पे बनना बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं यहां पे मौजूद 100% लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे आके मैं उसको ये दे सकता हूं, अगर मेरे साथ अगर किसी को डिबेट करना है, मैं तैयार हूं करने के लिए कि फास्ट इन्फो में ये आप बन सकते हो, बनने का सपना देख सकते हो। लेकिन ये सेम चीज आप दूसरे कंपनी में बनने का सपना भी नहीं देख सकते हो। आपका सपना भी रहेगा तो वो AMPL, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, HR मैनेजर, HR, यही सब हो सकता है। इससे बड़ा वाला कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कंपनी ही नहीं कर पाता। 2-4 है जो मैंने 10 तक बोला, 10 भी कंपनी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं 10 तक अगर हो भी जाए तो भी वो कंपनियां इतनी बड़ी बन चुकी हैं जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज फास्ट इन्फो के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आज हमारी सिर्फ एक कंपनी नहीं, इनकॉर्पोरेशन डे बोला गया, अब हमारी कंपनी का 2 इनकॉर्पोरेशन डे है, राइट? क्योंकि हमारी कंपनी भी अब ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुकी है। सो हर प्रोजेक्ट यहां पे जो दिख रहा है उसका अलग अलग कंपनी होगा, उसका अलग अलग HOD होगा, उसका अलग अलग डायरेक्टर होगा, अलग अलग CEO होगा। हर कंपनी का ESOP आएगा जिससे आप मालिक बन सकते हो कंपनी का। ESOP का मतलब बहुत लोगों को अभी पता नहीं, तो आप रिसर्च करोगे तो घर पे जाके मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। सो कोई है मेरे बातों से असहमत? सो आप सब सहमत हो, राइट? ये सोच के मत सहमत रहना कि एक MD बात कर रहा है, इसके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये याद रखना, ये MD 20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता है, तब जाके MD बना है। मैं आप लोगों से क्यों कनेक्ट कर पाता हूं मालूम है? क्योंकि आप ही लोग के बीच से मैं उठ के यहां पे आज खड़ा हूं, इसलिए आपके साथ कनेक्टेड हूं। और वो चीज मेरे बर्थडे पे बहुत क्लियरली मेरे को विजिबल हुआ, इसके लिए थैंक यू। कभी मेरे को मौका नहीं मिला, आज इस स्टेज से मैं मेरे बर्थडे आपने इतना स्पेशल बनाया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। और मैंने जो बात अभी आपको समझाया है, एज ए मेंटर समझाया है, एज ए MD नहीं समझाया। थैंक यू।